जय हिंद दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट हुए रिजेक्ट, देने पड़ेंगे दोबारा इन पेंशनर को। जी हाँ दोस्तों, आजकल आपको पता ही है कि लाइफ सर्टिफिकेट देने का महीना चल रहा है और कई कई पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो चुके हैं। और दोस्तों जो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किसके रिजेक्ट हुए हैं, उनको क्या करना है और कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट कवर करने वाला हूं, पहले आप उनको देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिनके रिजेक्ट हुए हैं मैं आपको बताऊं, ज्यादातर इसमें एयरफोर्स और नेवी के स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स और नए स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स कोई भी हैं, चाहे आर्मी एयरफोर्स नेवी के हैं, और इवन की दोस्तों कुछ जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं भी हुआ है तो उनके भी लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुए हैं और कुछ पुराने पेंशनर्स के भी लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुए हैं। और दोस्तों ये क्यों हुए हैं, क्या गलतियां हुई हैं और इनको क्या करना है, इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो में कई जो है मुझे कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि हमने तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया है लेकिन जो है स्पर्श में 3-4-5 दिन से जो है अपडेट नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो है कई डाउट्स इस वीडियो के दौरान मैं दूर करूंगा। और अगली बात दोस्तों, अच्छी खबर भी मैं वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहां से वीडियो। और दोस्तों देखिए, यह वीडियो है काफी महत्वपूर्ण, जानकारी भरी वीडियो है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको कुछ समय देना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों बात क्या हो रही है। जब हम लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, स्पर्श में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो चाहे मोबाइल से भी दे रहे हैं, तो शुरू में जब आप देखते हैं पेंशनर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो जब चूज योर पीपीओ करते हैं वहां पर, ठीक है, तो वहां पर देखिए जो नए माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं तो उनका तो यहां पर पुराना वाला पीपीओ नंबर दिखाएगा, S/ ऐसे ऐसे करके आता है। लेकिन जो एक बार स्पर्श में अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं उनका दो पीपीओ नंबर यहां पर दिखाता है। स्पर्श का पीपीओ नंबर भी दिखाएगा और ये लीगेसी यानी कि पुराना पीपीओ नंबर भी दिखाएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जब आप लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो कभी कभी जो है जब यहां पर सेलेक्ट करने के लिए आता है स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स को भी, तो ये पुराना वाला ही सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जिसके कारण जो है दिक्कत होती है लाइफ सर्टिफिकेट में। तो दोस्तों जो नए स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं तो उनको जो है उनको भी जो है पुराने से नहीं देना है। अब जो उनको स्पर्श का पीपीओ नंबर मिला है उनको जो है यहां पर ऐड न्यू पेंशन पीपीओ करके करना है, ठीक है। जब वो ऐड करेंगे तो वो जो है वहां पर स्पर्श का पीपीओ नंबर लिख देंगे। अब इसके बाद दोस्तों जब वो टाइप ऑफ पेंशन में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कई सवाल आते हैं कि जो है मेरी मदर पेंशन ले रहे हैं, मैं फैमिली करूं या सर्विस करूं, या मेरे दादाजी पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि उनके बेसिकली उनके जो ग्रैंडसन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सर्विस में नहीं रहते हैं, लेकिन वो आजकल मोबाइल जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी तो उससे जरूर जो है उनके लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा इसके बारे में जानकारी है नहीं, इसलिए पूछ रहे थे वो कि हम फैमिली भरें या सर्विस। देखिए जो खुद पेंशनर है, ठीक है ना, खुद पेंशनर है तो उनका आपने सर्विस भरना है, ठीक है। अगर उनकी डेथ हो गई है और उनके बिहाफ में जो है उनकी वाइफ ले रही है, माताजी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं पेंशन, तो वहां पर आपने फैमिली सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, देखिए जो एयरफोर्स और नेवी की बात आ रही थी यहाँ पर, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं जो नए माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, ये सारी कार्रवाई तो ठीक कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन टाइप भी ठीक कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके नीचे क्या हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं एयरफोर्स के लिए, डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद और डिफेंस पीसीडीए नेवी। तो जो एयरफोर्स और नेवी वाले हैं दोस्तों, वो जो है एयरफोर्स वाले इसको सेलेक्ट कर दे रहे हैं और नेवी वाले इसको सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, जब वो इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे डिसबर्सिंग एजेंसी में उनका केवल बैंक या डीपीडीओ दिखाई देता है। वो बैंक को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो अपना बैंक होता है जिसमें उनकी पेंशन आ रही होती है उसको सिलेक्ट करके उसको सबमिट कर देते हैं। और उससे होता क्या है दोस्तों कि उनके मोबाइल में जो है एक दो दिन बाद इस प्रकार का मैसेज आता है कि डियर पेंशनर, देयर इज मिसमैच ऑफ डीएलसी पार्टिकुलर विद बैंक डेटाबेस बिकॉज ऑफ इनवैलिड अकाउंट नंबर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक ब्रांच फॉर फर्दर डिटेल। तो बैंक यहां पर सीधा कह देता है कि आपका जो है अकाउंट नंबर और डेटा मिसमैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो बैंक के लिए दे दिया। इसलिए जो है इस प्रकार की गलती दोस्तों इन्होंने नहीं करनी है। जो भी स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों या डिफेंस सिविलियन हों, ठीक है दोस्तों, उन्होंने सब ने जो है डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद ही को सेलेक्ट करना है जिनका स्पर्श में माइग्रेशन
हो चुका है दोस्तों, इस चीज को नोट कर लेना। अब आपने इनको जो है पहले आता था जो आर्मी एयरफोर्स नेवी का अलग अलग, उनको सिलेक्ट नहीं करना है, केवल डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जब आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके इस प्रकार से पूरे सही जो ऑप्शन है डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श पीसीडी इलाहाबाद आएगा, एजेंसी आपकी जो है स्पर्श पीसीडी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है आपका पूरा डेटा भरा जाएगा, उसी के बाद आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो उसमें दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के इस प्रकार के मैसेजेस आए हैं, ठीक है, उनको दो प्रकार के स्पर्श के पीपीओ आए हैं। नंबर एक MIG वाला, एक अल्फा न्यूमेरिक जो है उनका पीपीओ नंबर आ रखा, और दूसरा आप खुद ही देख रहे होंगे ये एक उन्हीं का है, श्री किशन जी का है, ये श्री किशन जी का है। तो ये मुझसे पूछ रहे थे सर मैं किस पे दूं, एक तो जो है ये भी मुझे पीपीओ नंबर आया है, और दूसरा ये केवल जो है 12 डिजिट का पेंशनर आईडी इनकी आई हुई है। तो इनका स्पर्श का पीपीओ नंबर आखिर है कौन, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है MIG करके, मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। MIG का मतलब होता है दोस्तों माइग्रेटेड, ठीक है, जो मैंने निकाला है अपना कि MIG से होता है माइग्रेटेड, और जो इसके आगे ये पीपीओ नंबर होता है दोस्तों, ये लीगेसी पीपीओ नंबर होता है, आपका पुराना वाला पीपीओ नंबर। तो रेफरेंस के लिए जो है यह पीपीओ नंबर यहां पर दिया है MIG करके। तो आपने इस वाले पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना है, जो आपका 12 डिजिट का पेंशनर आईडी आया हुआ है उस पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है, उसको वहां पर अपडेट करवाना है। अगला दोस्तों आप देख रहे होंगे कि लाइफ सर्टिफिकेट दिया इन्होंने, उसके बाद जो है इनका स्टेटस इस प्रकार का आ रहा है कि योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय बैंक ड्यू टू इनवैलिड पीपीओ नंबर, ठीक है। जब इन्होंने स्टेटस चेक किया, और इनके आपके मोबाइल में भी दोस्तों 2-3 दिन बाद मैसेज आ जाता है कि आपका क्या स्टेटस है, ठीक है। और इसका स्टेटस अगर जानना है इस प्रकार से, तो दोस्तों मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, और उसका वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देखना और अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर लेना, ठीक है। और दूसरा जो है दोस्तों इसी प्रकार से जो है किसी का आ रहा है अकाउंट नंबर डज नॉट मैच, तो इस प्रकार के स्टेटस में भी आ रहे हैं। अब ये हैं दोस्तों दो प्रकार के, देखो एक तो है इसमें स्पर्श माइग्रेटेड बट नॉट इन्फॉर्म टू, जब लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो वहां पर इन्फॉर्म नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद देखा है, जब मैंने उनको चेक किया तो उनका जो है स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, मोबाइल में भी मैसेज आए हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारा स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, और हो भी चुका है, पता भी है, तो बैंक में या CSC में जाकर बता नहीं रहे हैं कि हमारा स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, चुपचाप वहां पर जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे करके आ जा रहे हैं। और वो लाइफ सर्टिफिकेट तो किसको जा रहा है दोस्तों, बैंक को चला गया, जहां से उनकी तो बैंक तो उसको रिजेक्ट करेगा, क्योंकि बैंक के पास उनका जो है पेंशन संबंधित डाटा नहीं है, तो वहां पे सीधा जो है अकाउंट डज नॉट मैच दिखा देगा, या फिर आपकी डिटेल डज नॉट मैच दिखा देगा। तो ऐसे पेंशनर्स को सबसे पहली बात तो अगर स्पर्श का पीपीओ नंबर, तो जहां भी जा रहे हैं आप एक तो उनको बताइए कि हमारा स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, और इस पीपीओ नंबर से स्पर्श के लिए आपका लाइफ सर्टिफिकेट देना है। और दूसरा दोस्तों, जिनका अगर इस प्रकार का आया है तो कृपया करके, अगर आपके पास मैसेज नहीं भी है तो आप स्पर्श वेबसाइट से अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसकी मैंने वीडियोज बनाई हुई है, ठीक है। तो आपने चेक कर लेना है कि वाकई में आपका जो है माइग्रेट हुआ है, तो कृपया करके जो है उसमें आपका पीपीओ नंबर आ जाता है स्पर्श का, तो आपने जो है स्पर्श के पीपीओ के नंबर के साथ में अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। और दूसरा दोस्तों, जिनका इस प्रकार इनवैलिड पीपीओ नंबर आ रहा है इस प्रकार का, तो इस प्रकार के भी कई जो है ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, भले ही उनका अभी स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो इनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ था, और पीपीओ नंबर देखिए दोस्तों, वही जो आपका ऑब्लिक ये स्लैश स्लैश करके आता है, इन्होंने यहाँ पर दिया था, लेकिन बैंक ने ही जो है इनवैलिड पीपीओ नंबर बता दिया। मैंने जो है इनका भी चेक किया था माइग्रेशन स्टेटस, लेकिन इनका माइग्रेशन नहीं हुआ था। तो दोस्तों मैंने इसके बाद फिर इनको दोबारा बैंक में भेजा, ठीक है। बैंक में गए और इनको मैंने बताया कि आप जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ना दे करके बैंक में अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए। तो वहां पर इन्होंने फॉर्म भरा और बैंक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और बैंक ने इसलिए किया क्योंकि अभी इनकी बैंक से पेंशन आ रही है, इसलिए जो है बैंक ने फिजिकली फॉर्म भरवाकर इनका लाइफ सर्टिफिकेट ले लिया है, और वो अपने डेटा में इसको जो है अपडेट कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जिनका भी वो प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रकार के वो आ रहे हैं और माइग्रेशन नहीं हुआ है, वो अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दें बैंक में जाकर के, ठीक है। अब ये लिखते हैं दोस्तों, कुछ मेरे पास कमेंट भी हैं कि जय हिंद सर जी, मुझे जो है 3/11 को मैसेज आया अपना पासवर्ड बना ले, क्या मुझे आज के 2 महीने बाद लाइफ सर्टिफिकेट देना हो? स्पर्श में मेरी आधार
कार्ड का नंबर पैन कार्ड दर्ज नहीं दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपका माइग्रेशन हो चुका है, ठीक है, स्पर्श का पीपीओ नंबर आपको मिल चुका है, तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वहां पर दे दीजिए। लेकिन इन्होंने जो है वहां पर लॉगिन कर लिया है और कह रहे हैं कि वहां पर आधार अपडेट नहीं है, तो कृपया करके आधार पैन अपना अपडेट कर लीजिए। जब आपका आधार वहां पर अपडेट रहेगा तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके बाद भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें जब इसको अपडेट कर देंगे। दूसरा लिखते हैं कि सक्सेसफुली सबमिटेड माय लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू फेस आरडीएफ, ठीक है ना, मोबाइल से जो मैंने आपको बताया था, एज पर योर गाइडेंस, ठीक है। अब ये लिखते हैं कि मैंने जब वो लाइफ सर्टिफिकेट दिया तो स्पर्श के पीपीओ नंबर में आई एडेड सफिक्स 01, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए दोस्तों, जो ये 01 आपको पता 12 डिजिट का आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर होता है, और जब आप उसमें 01 या 02 लास्ट में जोड़ देते हैं तो वह आपकी लॉगिन की, स्पर्श में लॉगिन की यूजर आईडी बन जाती है, ये 14 डिजिट का हो जाता है। तो आपने जो 01 या 02 होता है वो केवल लॉगिन पर्पज के लिए होता है, ठीक है। इसलिए आपने जो है 01 या 02 नहीं ऐड करना है, केवल स्पर्श का पीपीओ नंबर ही देना है वहां पर 12 डिजिट का, ठीक। अगली बात की कोई तो रिप्लाई करे, क्या जो जनवरी 2023 में रिटायर हुए हैं क्या उसको लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा? देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च मैंने आपको बताया ही है, पहले वीडियो में बताया था कि जिनके जो हैं अभी इसी साल माइग्रेशन हुए हैं, आप ज्यादा डाउट मत पालिए, आप जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए। अभी नवंबर में देंगे तो अगली बार भी आप नवंबर में ही देंगे, ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा डाउट नहीं पालना है, ठीक है। अगला दोस्तों, आप यहां पर जो है मुझे मेल आई थी, अब ये तो लिखा हुआ इनका बहुत कुछ है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि मेरी माताजी जो है उनका मैंने लाइफ सर्टिफिकेट देना है, तो क्या जब पेंशनर आइडेंटिफिकेशन देते हैं, ये मोबाइल से देना चाह रहे हैं, तो पेंशनर आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वहां पर जो है इनका मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, जो स्पर्श के साथ रजिस्टर्ड है या फिर आधार के साथ रजिस्टर्ड है, कौन सा वाला मोबाइल नंबर डालना है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब पेंशनर आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है कि आप वो वाला डालें जो स्पर्श में है या आधार में है, आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अपना भी डाल सकते हैं, क्योंकि लेकिन जो है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आना होता है, इसलिए जो आपके पास वहां पर मोबाइल अवेलेबल है नंबर, उस नंबर पर जो है उस नंबर को आप वहां पर डालें। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हम जीवन प्रमाण ऐप सिर्फ यूज करते हैं तो स्पर्श लॉगिन करके अलग से सारे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां सबमिट करना पड़ेगा या जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए दोस्तों, अगर आप मोबाइल से भी जीवन प्रमाण ऐप से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे देते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप दे देते हैं, तो आपको ना बैंक जाकर ना स्पर्श में कोई भी अलग से सर्टिफिकेट वहां पर जमा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहां पर अपडेट हो जाता है। और मोबाइल से किस प्रकार से लाइफ सर्टिफिकेट देना है, इस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है इनका कि स्पर्श गिविंग वार्निंग एट डाटा टेबल एरर, कैन यू एक्सप्लेन? इस प्रकार का जो है कई का स्पर्श में जो है डेटा टेबल वार्निंग आ रही है, तो कई घबराए हुए हैं कि ये क्या आ रहा है, इससे क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें होती हैं उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप इसको ओके कर दीजिए और आप आगे का काम कर सकते हैं। तो इस एरर पे मत जाइए, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, ना आपकी सर्विस में कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए जो है आप इसको ओके करके आपका ये जो पॉपअप है वो हट जाएगा, ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये स्पर्श के जो टेक्निकल टीम है वो अपना आप सही करती है। अगला इसी में एक और सवाल था कि पेंशनर चश्मा लगाकर फोटो उतरवा सकता है, यानी कि क्योंकि जब मोबाइल से देते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि आपको चश्मा हटाना पड़ेगा उसमें, ठीक है, चश्मा हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है आइरिस भी आपकी जो है डिटेक्ट होती है, इसलिए आपको चश्मा हटाना पड़ेगा, तो चश्मा हटाकर ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें। अगली चीज दोस्तों, देखिए कईयों को मैसेज आए हैं जो स्पर्श में माइग्रेटेड हैं और स्टेट बैंक में उनका खाता है, तो उनको आ रहा है कि आप अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करवाइए, यानी कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए थ्रू SBI API। जी हाँ दोस्तों, जो SBI के पेंशनर्स हैं आपको पता होना चाहिए कि SBI का जो है API इंटीग्रेटेड हुआ है PCDA के साथ में, ठीक है, तो जब आप वहां पर लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो वो डायरेक्टली जो है PCDA स्पर्श में चला जाता है, इसलिए उनके लिए बताया गया है कि आप SBI में जाइए,
जिनकी एसबीआई में पेंशन आ रही है, और आप वहां पर दे दीजिए। अगला दोस्तों, कई पेंशनर सवाल कर रहे थे कि हमने जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन 4-5 दिन हो चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस पर्स में अभी तक अपडेट नहीं दिखा रहा है। जबकि जो है 24 से 48 घंटे के अंदर वैसे दोस्तों हो जाता है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। लेकिन इसका मैं आपको कारण बताता हूं। यह नवंबर का महीना जो होता है दोस्तों, यह लाइफ सर्टिफिकेट देने का ही महीना है। ज्यादातर सबसे ज्यादा जो है इस महीने लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो दोस्तों हैवी रश रहता है वेबसाइट पर हैवी रश रहता है। और जब दोस्तों आप कहीं भी दे रहे हैं, आप बैंक में दे रहे हैं या फिर मोबाइल से दे रहे हैं, सीएससी में दे रहे हैं, ठीक है, अगर जो है आप डीएलसी दे रहे हैं तो आप वहां से सबमिट कर देते हैं। सबमिट का मतलब ये नहीं है कि एकदम से जो है वो अपडेट हो जाएगी, नहीं दोस्तों, आपका सबमिट हो जाता है और वो चला जाता है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में, यानी कि स्पर्श पीसीडीए को आपका चला जाता है। तो वहां पर उनके पास डेटा में स्टोर रहता है, तो वो जो है स्पर्श में उसको रन करते हैं, वो डेटाबेस को रन करते हैं और वो आपके जो अकाउंट है, अकाउंट के साथ में वो अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो अपना रन करते रहते हैं वहां पे, तो जिनका भी नंबर आता रहता है उस हिसाब से वहां पर वो अपडेट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा आप जल्दबाजी ना कीजिए कि नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है। देखिए 5, 6, 7, 1 हफ्ता भी लग सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। पिछली बार की बात मैं आपको बताऊं कि पिछली बार दोस्तों 15-15, 20-20 दिन तक भी अपडेट नहीं हुए थे इस पर्स में। इसलिए दोस्तों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर नहीं भी हो रहे हैं, हो जाएंगे, आपने दे दिया है तो अगर वहां पर सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी आ रहा है तो आप वेट करिए, आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस वहां पर कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा। अगली बात दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, एक खुशी की बात यह है कि आप देख रहे होंगे 26 अक्टूबर 2023 का जो है पीसीडीए की तरफ से जो है सभी सीपीपीज और बैंक्स को यह लेटर भेजा गया है। क्योंकि कई पेंशनर्स पूछ रहे थे सर हमने कहाँ जाना है, सीएससी में जाएं, यहाँ जाएं, वहां जाएं, बैंक वाले कोई मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, बैंकों को पीसीडीए की तरफ से जो है यह जो है गाइडलाइंस भेज दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस भेज दी गए हैं। फैसिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट फॉर माइग्रेटेड पेंशनर्स बाय द बैंक, जिनका इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका है दोस्तों, वो भी बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो सबका जिनका इस पर्स में माइग्रेशन हो भी चुका है, वो जो है 31 दिसंबर तक अपना जो है पोर्टल खुला रखें स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए। अब 31 दिसंबर का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपकी लाइफ सर्टिफिकेट देने की डेट बढ़ गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप अपना नवंबर में दे दीजिए, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट चलते रहेंगे, जो छूट भी जाएंगे तो वो दिसंबर में भी देते रहेंगे, ठीक है। इसलिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है बैंकों को। और इसमें दूसरी चीज दोस्तों यह भी है, देखिए दूसरी चीज यह है कि इन्होंने जो है स्पर्श पीसीडी ने कहा है कि जो भी बैंकों में स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो इसका जो है डेटा, पूरा का पूरा डेटा इस प्रकार से उन्होंने जो है यह बनाया हुआ है एक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में जो है हर हफ्ते की पहले दिन को जो है ये पूरा डेटा जो है स्पर्श पीसीडी को भेज देंगे बैंक कि इनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट हमारे पास सबमिट हुआ था, ठीक है। तो वो वहां पर जो है उसके बाद जैसे ही वहां पर पहुंचेगा तो इनका पूरा डेटा जो है वो वहां पर अपलोड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसीलिए जो है आप खुद ही सोच रहे हो कि क्यों लेट हो रही है। देखिए अभी जो बैंक में दे रहे हैं तो यहाँ से वहां इनका डेटा भी वहां पर जाना होगा, और बोल रहे हैं कि हर हफ्ते भेजा जाना है, तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि जब बैंक हफ्ते भर में भेजेगा उसके बाद आपका वहां पर अपडेट होगा, तो समय तो दोस्तों लगेगा, ठीक है, समय लगेगा। इसलिए जो है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको दे देना है और अपने मोबाइल में भी स्टेटस चेक करते रहना है, ठीक है। आप मैसेज भी आपको आता है या फिर उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए तो लाइफ सर्टिफिकेट देने के मैंने कई तरीके हैं, आप सीएससी में भी दे सकते हैं, बैंक में जाकर दे सकते हैं, सर्विस सेंटर हैं स्पर्श के कई, वहां पर जाकर दे सकते हैं, अपने मोबाइल से भी दे सकते हैं और इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं देने के बाद। और इन सब चीजों पर दोस्तों मैंने वीडियोज बनाई हुई है, और अगर आप वीडियो देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सब वीडियोज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो तो वैसे काफी लंबी हो ही चुकी है, लेकिन अगर आपको जानकारियां पसंद आई हैं तो कृपया करके आप लाइक भले ही ना करें, लेकिन वीडियो को अन्य पेंशनर्स को शेयर जरूर कर दें। और अगर चैनल में अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।